बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 2 है एक्सरसाइज 6.2। कैलकुलेट 3 days मूविंग एवरेज फॉर द फॉलोइंग रिकॉर्ड ऑफ अटेंडेंस। और अटेंडेंस रिकॉर्ड जिस तरह ये दी हुई है, संडे 24, मंडे की अटेंडेंस 55, ट्यूसडे 28, वेडनेसडे 45, थर्सडे 51, फ्राइडे 54 और सैटरडे की 60। तो फाइंड करना है जी हमें 3 days मूविंग एवरेज। सॉल्व करने के लिए एक्चुअली हमने एक टेबल दोबारा से ड्रा करना है जिसमें शामिल है नंबर ऑफ डेज, डेज ऑफ वीक्स, अटेंडेंस और 3 days मूविंग टोटल, और फिर आ जाएगा एवरेज। तो ये डेज हम सबसे पहले फिल कर रहे हैं और जो इनकी अटेंडेंस गिवन है 24 है, मंडे की है 55, ट्यूसडे 28, 45, 51, 54 और सैटरडे की अटेंडेंस है 60। अब 3 days मूविंग में एक्चुअली हमने 3 कंसेक्यूटिव डेज की एवरेज फाइंड करनी होती है सिंपली। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यानी संडे, मंडे और ट्यूसडे। तो चूँकि संडे से पहले डे मौजूद नहीं है, हम इसकी जगह पर ब्लैंक छोड़ेंगे और मंडे के लिए 3 days एवरेज जब निकालनी है तो एक डे इससे पहले वाला और एक डे इसके बाद वाला और एक ये मंडे शामिल हो जाएगा। तो इन 3 का निकालने आप टोटल 24 + 55 + 28 = 107। तो एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, जब 3 days मूविंग एवरेज निकालनी है तो एक डे आप सेलेक्ट करोगे, एक डे उससे लेना है पहले वाला और एक उसके बाद वाला, और ये 3 बन जाएंगे। 3 की आपने एवरेज निकालनी है। तो ये आ गया इनका सम, और 107 डिवाइडेड बाई 3 35.67। और अब ट्यूसडे के लिए हम एक डे से पहले वाला शामिल करेंगे ट्यूसडे और एक डे के बाद वाला, तो यानी 55 + 28 + 45 = 128। और एवरेज के लिए आपने करना है 128 डिवाइडेड बाई 3 = 42.67। नेक्स्ट फिर वेडनेसडे के लिए 28 + 45 + 51 = 124 डिवाइडेड बाई 3 किया तो ये वैल्यू आ गई 41.33। 45 + 51 + 54 = 150 डिवाइडेड बाई 3 = 50। और लास्ट के लिए फिर 51 + 54 + 60 = 168। और एवरेज के लिए 168 डिवाइडेड बाई 3 = 56। और लास्ट डे के लिए चूँकि इसके बाद कोई डे मौजूद नहीं है तो ये ब्लैंक छोड़ा जाएगा। इस तरह ये 3 day मूविंग एवरेज हम फाइंड कर चुके हैं। उम्मीद है ये लेक्चर आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा। आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। इसके साथ ही अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। खुदा हाफिज़।